अच्छा जी। MS वर्ड हमने पढ़ लिया, उसके पास पेपर्स के क्वेश्चंस भी देखे हमने, और आपने उसमें टेस्ट भी एक अटेम्प्ट किया। हम्म। हम कोशिश करेंगे, बल्कि आपने मुझे रिमाइंड नहीं करवाया, उसका एक और टेस्ट था वो भी आप देते। पता नहीं आप लोग टेस्ट अटेम्प्ट करते भी हो कि नहीं करते। करने चाहिए, अगर आप नहीं करते तो आपको लाजमी करने चाहिए। थोड़ा सा इशू जो ऑनलाइन स्टडी का है वो ये कि आप डिसिप्लिन को, आपको ना सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ता है। वेरी गुड है जी मजर, अगर टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो सेल्फ डिसिप्लिन आपको होना पड़ता है। जहां पर ऑनलाइन एजुकेशन के बहुत सारे फवाइद हैं कि आप बहुत दूर गया घर में बैठ के किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। वहां पर सेल्फ डिसिप्लिन्ड आपको होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपका टीचर ना आपको घूर सकता है, ना आपको डांट सकता है प्रॉपरली। ठीक है, क्योंकि आप तो भाई स्क्रीन के पीछे छुपे हुए हो, कोई पता ही नहीं है। अदरवाइज जब डांटते हैं तो वो जो चेहरे पे शर्मिंदगी होती है ना टीचर को, उससे बड़ी खुशी होती है कि चलो भाई स्टूडेंट को कुछ शर्म आ रही है। तो वो वाला सीन ऐसा नहीं है सच। तो आपको खुद से सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ता है। फवाइद इसके देखें आपके, एक तो एक्सपेंसेस बहुत सेव हो जाते हैं ऑनलाइन एजुकेशन में। दूसरा ये है कि आप टाइम सेव होता है। आप अदरवाइज कहीं एकेडमी जाते हो, आपको मुंह हाथ भी धोना पड़ता है, स्पेशली सर्दी में जो बहुत बड़ा टास्क है। आप उठते हो, मुंह हाथ धोते हो, ठीक है, आपको वेल ड्रेस होना पड़ता है अमूमन, और फिर आप वहाँ जाते हो, एकेडमी जाते हो। एकेडमी जाने के, जाहिर है वो टाइम कंज्यूमिंग है, आप जाना आना, हो सकता है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हो। और अगर आपको हॉस्टलाइज होना पड़ जाए फॉर एग्जांपल, तो वो बहुत ज़्यादा और एक्सपेंसिव हो जाएगा। फिर उस हॉस्टल लाइफ की अपनी एक कुछ स्ट्रगल्स हैं। ठीक है। इसी तरह जो घर में जिंदगी होती है उसकी भी अपनी, उसके अपने फवाइद भी हैं। अपने में तो प्रॉस एंड कॉन्स हैं। आप घर में रहते हो, घर वालों की बातें भी सुननी पड़ती हैं। घर या खवातीन जिस तरह रहती हैं तो सारे घर वालों का खाना भी बनाना पड़ता है, इस्त्री भी करनी पड़ती है। तो इस तरह के ये नुकसान भी हैं एक्चुअली। ठीक है। तो बहरहाल ये है कि आप कितना फायदा उठाते हो किसी से भी, किसी भी टीचर से, तो उस पे यहाँ पर आपको खुद से सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ता है। तो आप प्रॉपरली ना सिर्फ लेक्चर्स लें, बल्कि आप उनके नोट्स भी बनाएं, पास पेपर्स भी पढ़ें, फिर टेस्ट भी अटेम्प्ट करें। ठीक है। तो ये सब चीज़ें इनको साथ साथ लेकर चलें। याद रखें, याद रखें जी। एक जहन बात मेरे जहन में आ गई। अब मेरा एक स्टूडेंट है, वो मुझे कहता है, ध्यान से समझिएगा बात को। वो मुझे कहता है कि सर, मैंने कहा जी, कहते आपने एवरीडे साइंस बहुत अच्छी पढ़ाई है। मैंने कहा शुक्रिया। कहता लेकिन 2025 की मैंने एवरीडे साइंस पढ़ी है, 2025 में जो एवरीडे साइंस के क्वेश्चंस आए हैं तो उसमें से तो वो बहुत कम रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने कहा भाई ये PPSC का एग्जाम है। ठीक है, ये कोई NTS का, ये छोटी मोटी जॉब का एग्जाम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम है। ठीक है, आप किसी भी कोई भी एकेडमी, जब ये सेशन स्टार्ट हुआ था मैंने तभी कहा था कि कोई भी एकेडमी आपको कंप्लीट सिलेबस नहीं करवा सकती। कुछ कोई भी सब्जेक्ट को, किसी भी सब्जेक्ट को इतना कवर नहीं करवाया जा सकता कि आपका कोई क्वेश्चन भी वहां से मिस ना हो। भाई एवरीडे साइंस की ही बात कर लो, उसमें तो कई एक सब्जेक्ट हैं। ठीक है। अगर हम मेजर 3 सब्जेक्ट्स की बात कर लें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही एज सच बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं कि जिनको हम कवर करने के लिए 2 साल का अरसा लगाते हैं। 9th 10th, फॉर एग्जाम्पल 9th 10th की बात कर लें आप, फिजिक्स 9th की अलग है, 10th की अलग है, इस तरह बायोलॉजी है, इसी तरह केमिस्ट्री है। तो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं। अगर हम उनको पढ़ाने लग जाएं, उसका डेली का अगर एक चैप्टर भी पढ़ाएं, नंबर वन तो सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाना है, आपसे एक चैप्टर कवर नहीं होना। अब 20-25 चैप्टर्स बायो के होंगे, 20-25 फिजिक्स के होंगे, और 20-25 केमिस्ट्री के होंगे। तो आपके 3 महीने तो फिर एक सब्जेक्ट को कवर करवाने में लग जाएंगे, तो आप बाकी सब्जेक्ट किस तरह से पढ़ोगे? तो ध्यान से समझें। आपको मैंने क्या कहा हुआ है कि आप लोगों ने
जब तैयारी कर रहे हैं, नंबर वन मेजर कॉन्सेप्ट्स की बुनियाद आपने रखनी होती है। सबसे पहली बात कि भाई आखिर कौन सी डोमेन्स हैं जहां से सवाल आते हैं। कंप्यूटर की बात कर लें तो कंप्यूटर की एक हिस्ट्री है, कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वो कुछ भी पूछ सकता है बेटा, कंप्यूटर बनाया किसने, जनरल क्वेश्चन है। फिर उसमें और डोमेन्स आ जाएं उस कंप्यूटर की, हार्ड के हवाले से, फिर सॉफ्टवेयर के हवाले से, फिर एमएस ऑफिस के हवाले से। बस यही चार पांच चीजें हैं कि भाई अच्छा ये पांच डोमेन्स हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये चार पांच डोमेन्स हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं। अब जब आपने ये डोमेन्स कर ली, फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे आते हो जिसको हम कहते हैं पास्ट पेपर्स। जब आप ये चार पांच डोमेन्स कर लेते हो, उसके बाद आपने देखना होता है कि भाई पास्ट पेपर्स में कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। आप ये देखते हो कि ये डोमेन्स हैं भाई, पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस देख लो। अब हम यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। अब आप पास्ट पेपर भी देख लेते हो। अब आप कहते हो कि भाई नेक्स्ट ईयर तो फिर डाटा अपडेट हो गया। डाटा अपडेट होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बाजों का ऐसा होता है कि आपने 2019 के पेपर नहीं किए। अब आपने किए हैं 2021, 22, 23, 24, 4 साल के पेपर कर लिए हैं। 25 में जो सवाल आ रहे हैं वो 2018 से आ रहे हैं, 19 से आ रहे हैं। मैं जनरल बात कर रहा हूँ। वो इसको इन्हांस भी कर सकता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो इस तरह से वो आपके लिए नए हो गए, क्योंकि आपने आखिर कंप्लीट पेपर्स तो नहीं किए ना। उससे भी पहले, बहुत पहले क्वेश्चन कभी आया करता था, वो क्वेश्चन अब नहीं आता। 3-4 साल से एक क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ। 2025 में उसने वो पूछ लिया, अब आपके लिए तो वो नया हो गया। देखें, हर एक दायराकार है, एग्जामिनर का भी एक दायराकार है कि उसने इस तरह से क्वेश्चन पूछने हैं, यहां से पूछने। खैर, जब आप पास पेपर भी कर लेते हो, मैक्सिमम कर लेते हो, और उनको बहुत अच्छी तरह से याद कर लेते हो, अब है नेक्स्ट स्टेप। और नेक्स्ट स्टेप ये है, अब आप देखते हो कि एक्सपेक्टेड क्या है। कि भाई जिस तरह से वो स्टूडेंट ने देखा कि 2025 में क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे, अगर रिपीट नहीं हो रहे तो वो कितनी डीप जा रहा है क्वेश्चन को, ध्यान से समझिएगा बात को। जब तक आप क्रिटिकली नहीं सोचोगे तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। जब आप इन डेप्थ जाते हो और देखते हो कि भाई मैंने ये डोमेन्स कवर कर ली हैं, मैंने ये पास पेपर कवर कर लिए हैं, एग्जामिनर ने ये सवाल पूछा है जो कि मेरे लिए न्यू है, तो ये इसने पूछा क्यों है, कहाँ से पूछा है, ये कौन सी डोमेन का की इन डेप्थ गया है, इससे रिलेटेड पहले इसने कौन सा क्वेश्चन पूछा था। पूछेगा तो ये वही। ठीक है, उसने पूछना ही पावर पॉइंट के बारे में पूछना है। पहले वो होम से पूछता है, अब उसने इंसर्ट से पूछ लिया। उसने कभी रिव्यू से नहीं पूछा, आज उसने रिव्यू से भी पूछ लिया है। रिव्यू टैब की बात कर रहा हूं मैं। तो आप ये देखते हो कि भाई मैंने पहले तो जनरल एमएस पावर पॉइंट को देख लिया था। उसके बाद मैंने ये भी देखा कि पास पेपर में होम टैब से क्वेश्चन आया है, इंसर्ट से आया है, डिजाइन से आया है। चूंकि पास पेपर में रिव्यू से और व्यू से क्वेश्चन कभी आए ही नहीं, तो मैंने इसको किया ही नहीं। लेकिन इस मर्तबा उसने रिव्यू से भी पूछ लिया है, तो भाई आप रिव्यू भी करोगे, फिर व्यू टैब भी करोगे, स्लाइड शो व्यू टैब भी करोगे, सारी चीजें कर लोगे। अब आपकी पॉसिबिलिटी और ज्यादा हो जाएगी। अब आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि अब मैं क्वालिफाई कर सकूं। कल क्लियर हुई मेरी बात। उसको फिर अपनी डाटा बैंक में बनाओ। याद रखें, एक चीज मैं बार बार कहता हूं, मल्टी सोर्सेज पे कभी डिपेंड नहीं करना। अपना सोर्स बनाएं, एक ही सोर्स बनाएं, ताकि आपको ये सेटिस्फेक्शन हो कि भाई अगर मैंने ये जो मेरा रजिस्टर है जिसको मैंने मेंटेन किया हुआ है, और वो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, जिसपे आपकी एफर्ट्स शो हों। आपने उसमें लेक्चर्स ऐड किए, आपने उसमें पास पेपर्स ऐड किए, आपने उसमें फिर एडिशनल एमसीक्यूज भी ऐड किए, तो अपने रजिस्टर को, अपने लेक्चर को इस तरह से डिजाइन करें ताकि इन फ्यूचर वो आपके
कि जो मर्जी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई भी एक बड़े से बड़ा एग्जाम हो, आपको ये पता होना चाहिए मेरा रजिस्टर अगर मैंने कर लिया तो 99% मेरी तैयारी हो गई। 1 to 10% फिर भी दरमियान में एक गैप आ जाता है, जाहिर है वो पूरी बुक तो नहीं हो सकती। चलो, हम कहते हैं थोड़े थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर लिया पास पेपर्स को। अब अब भी क्वालिफाई नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स अगर क्वालिफाई नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि भाई आप कुछ, आपकी तैयारी में कुछ ऐसी कमी है जो बाकी स्टूडेंट्स तैयार कर रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे। तो फिर क्या हल है? तो फिर हल ये है कि आप एक एक सब्जेक्ट को लेकर मजीद डेप्थ में जाएं। किसी एक सब्जेक्ट की कोई और बुक ले लें, पाकिस्तान, इंडो पाक हिस्ट्री की ले लें, कंप्यूटर की ले लें, एवरीडे साइंस की ले लें, कोई जो सब्जेक्ट आपको अच्छे लगते हो। ज्योग्राफी की कोई और बुक ले लें, देखें इसमें से ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे नहीं आती लेकिन पूछ सकता है। जिससे आजकल ज्योग्राफी के अजीबोगरीब क्वेश्चन भी पूछने शुरू कर दिए उसने। हाँ भाई, बात समझ आई कि गई? तो इस तरह से आप चीज़ों को लेकर चलोगे, फिर आपकी तैयारी होगी। और आहिस्ता आहिस्ता अपने डाटा बैंक को बिल्ड करते जाओ। स्टार्ट करें जी।